हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे। देखिएगा, आज की इस वीडियो में हमने 4 सवाल लिए हैं, चारों अलग अलग प्रकार से है। यदि आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का गुणनखंड आ जाए, आप उसे बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। आज हम गुणनखंड इस प्रकार से सीखेंगे कि आपने कभी पहले नहीं सीखा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो पीछे वाली संख्या 14 है और आगे वाली संख्या नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 मानी जाएगी। यानी 14 का हम 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14। अब 14 के हमें इस प्रकार से गुणनखंड करना है। पीछे चिन्ह लगा है, यह है माइनस। पीछे वाला माइनस चिन्ह है तो घटाने पर हमें प्राप्त होना चाहिए 5 और गुणा करने पर प्राप्त होना चाहिए 14। तो हम 14 का फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा। तो 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हुई, एक 2 और एक 7। तो यदि हम 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 मिल जाएगा और यदि 7 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, यदि पीछे वाला चिन्ह माइनस है तो हम समझेंगे कि हमेशा घटाने पर आएगा और घटेगा तभी जब एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। संख्या हमें बड़ी लेना है, उसका चिन्ह वही रखना है जो यहाँ पर लगा है। ये वाली संख्या में हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे और इसको लिखेंगे हम माइनस का 7x और इसमें जोड़ेंगे 2x, यानी 7x में से 2x घटेगा तो 5x बच जाएगा, माइनस का 14 है पीछे। अब अगली लाइन में कॉमन लिया जाता है तो एक्स स्क्वायर और माइनस 7x में कॉमन है x, तो x कॉमन लेंगे। x का भाग देंगे एक्स स्क्वायर में तो x एक निकल जाएगा, एक x यहाँ पर बचेगा। इसका भाग देंगे 7x में तो माइनस x से x निकल जाएगा, बचेगा 7। अब 2x माइनस 14 में 2 कॉमन है क्योंकि 2 का भाग जा रहा है तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। 2 का भाग देंगे 2x में तो यहाँ पर x बचेगा और 2 का भाग देंगे 14 में तो 2 सत्ते 14 होता है। अब पूरे में जो कॉमन है वह है x माइनस 7, तो यहाँ पर x माइनस 7 हम कॉमन लेंगे। x माइनस 7 का भाग देंगे पहले पद में तो यहाँ से x माइनस 7 निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा x। और x माइनस 7 का जब दूसरे पद में भाग देंगे तो x माइनस 7 निकल जाएगा, बचेगा यहाँ प्लस 2। तो चलिएगा, अब हम दूसरा सवाल इसी प्रकार से बना लेंगे। पीछे जो संख्या लिखा है वह है 6 का गुणा करेंगे हम 1 में तो 6 एकम 6 आएगा। अब 6 के हमें गुणनखंड इस प्रकार से करना है कि गुणा करने पर तो हमें 6 प्राप्त हो जाए और जो पीछे वाला चिन्ह है यह है प्लस। प्लस का मतलब होता है कि जोड़ने पर हमें 5 चाहिए। तो हम पहले 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो हमें 2 राशि प्राप्त हुई, एक 2 और एक 3। यदि हम -2 और -3 को जोड़ देंगे तो माइनस का हमें 5 प्राप्त हो जाएगा और यदि 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, पीछे वाला चिन्ह हमेशा प्लस है तो जोड़ने पर आएगा और जुड़ती तभी है राशियाँ जब दोनों चिन्ह समान हो, या तो वह माइनस में हो या दोनों प्लस में हो। तो यहाँ पर माइनस लगा है तो हम दोनों राशियों को माइनस में करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2x, 3 प्लस 6। अब इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x में तो यहाँ से बचेगा, देखिएगा x और x का भाग देंगे माइनस 3x में, x निकल जाएगा तो यहाँ से बचेगा 3। माइनस 2x प्लस 6 में कॉमन है वह है -2, तो -2 कॉमन लेंगे, भाग देंगे -2x में तो यहाँ से x बचेगा, माइनस का प्लस में भाग देंगे तो माइनस आएगा और 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इसमें पूरे में कॉमन x माइनस 3 है तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे। x माइनस 3 कॉमन लिया हमने तो पहले पद में भाग देंगे तो x माइनस 3 निकल जाएगा, बचेगा x और जब दूसरे पद में भाग देंगे तो x माइनस 3 निकल जाएगा, बचेगा -2। तो इस प्रकार का यदि हमें कोई गुणनखंड दिया है जिसके एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो हम इस प्रकार से उसे बनाते। चलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और इसके बाद हम सीखते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई ना होकर के कोई और भी संख्या दी जाए तो हम उसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे तो पीछे जो संख्या है वह है 9 और आगे जो संख्या है वह है 2। तो 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 9 दूना होता है 18। अब 18 के हम गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे कि जो हमें पीछे चिन्ह है यह है प्लस, तो जोड़ने पर कह रहा है और दोनों राशियां होंगी प्लस की तभी जुड़ेगा।
तो पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 नम 18 होता है, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब यदि हम 3 दूना 6 ले लें और 3 ले लें, अगर 6 और 3 को हम जोड़ेंगे तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है, और यदि 6 में हम 3 से गुणा करवाएंगे तो हमें 18 प्राप्त हो रहा है। तो आगे वाली संख्या में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 6x और यहाँ पर लिखेंगे 3x और प्लस 9। अब देखिएगा अगली लाइन में कॉमन लिया जाता है। कॉमन जो दोनों में उपस्थित हो, तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 कॉमन आ जाएगा, और दोनों में x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब 2x का भाग देंगे 2x स्क्वायर में, तो देखिएगा x स्क्वायर इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो 1x निकल जाएगा, 2 से 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर मात्र बचेगा x। 2x का भाग देंगे हम 6x में, तो x से x निकल गया, 2 3 6, 3 बार जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अब 3x और 9 में जो कॉमन है वह है 3, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 का भाग 3x में देंगे तो 3 निकल जाएगा, x बचेगा। 3 का जब हम 9 में देंगे तो 3 तिरका 9 हो जाएगा। x प्लस 3 है वह पूरे में कॉमन है, तो x प्लस 3 पूरे में कॉमन लेंगे, तो x प्लस 3। अब देखिएगा x प्लस 3 का भाग देंगे पहले पद में, तो x प्लस 3 निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x, और x प्लस 3 का भाग हम देंगे इस वाले पद में, तो x प्लस 3 निकल जाएगा, प्लस का 3 बचेगा। तो इसका मान आया x प्लस 3 और 2x प्लस 3। आज का लास्ट सवाल देखिएगा। सबसे पहले हम पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा करवाएंगे। यदि हमें गुणा नहीं करवाना है तो उसके लिए देखिएगा हम क्या करेंगे कि जो 6 लिखा है इसको 6 लिखेंगे, और जो 15 लिखा है इसको इस प्रकार से लिखेंगे। 6 के अलग गुणनखंड कर लेंगे तो 2 तिहाई होता है 6, और 15 के अलग गुणनखंड कर लेंगे तो 3 पाँचे होता है 15। अब इसमें वह संख्या छिपी है गुणा करने पर 90 और घटाने पर 1। तो देखिएगा हम यदि 3 और 3 को लेंगे तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, और यदि 5 और 2 का गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 10। 10 में से यदि 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 10 में 9 का गुणा करेंगे तो 90 हमें मिल जाएगा। 6x स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखेंगे। माइनस की संख्या बड़ी करेंगे तो माइनस का करेंगे हम 10x, और प्लस की संख्या छोटी रखेंगे क्योंकि हमें माइनस का 1 बचाना है, और -15 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अगली लाइन में कॉमन होगा 6x स्क्वायर माइनस 10x में, वह होगा 2 और x। 2x का भाग दोनों पदों में जा रहा है, तो पहले हम 2x का भाग 6x स्क्वायर में देंगे तो 2 3 6, 1x निकल जाएगा, 1 बचेगा, और 2x का भाग जब हम -10 में देंगे तो -2 पंचे 10, x से x निकल गया। 9x और -15 में जो कॉमन है वह है +3। 3 का भाग जा रहा है तो 3 का देंगे तो 3 तिरका 9, x ज्यों का त्यों आ जाएगा, और माइनस प्लस का देंगे तो माइनस आएगा, और 3 15 हो जाएगा। अब जो पूरे में कॉमन है वह है 3x -5। इसका भाग देंगे हम इस पद में, तो यहाँ से बचेगा 2x। इसका भाग देंगे इस पद में, तो यहाँ से बचेगा 3। एक जैसे ब्रैकेट्स हमें प्राप्त होते हैं, तो एक ब्रैकेट्स को हम इस प्रकार से ज्यों का त्यों लिख देंगे, और एक में जो आगे वाली संख्या हो उसको लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।